हेलो नमस्कार। बिग बॉस 16 का कल रात का एपिसोड जहां पर एक वन साइडेड नॉमिनेशन टास्क हमें देखने को मिली। एक दिन पहले भी वन साइडेड कैप्टनसी टास्क हमें देखने को मिली थी। ये दोनों टास्क देखा जाए तो वन साइडेड ही थी, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने वोट पर कैप्शंस क्या डाले। एक दिन पहले जब टीना को कैप्टनसी टास्क में कप्तानी की दावेदारी की रेस से हटा दिया जाता है तो मेकर्स कैप्शन क्या डालते हैं, यहाँ कोई फैमिली नहीं है। लेकिन कल रात के एपिसोड में सो कॉल्ड महान बलिदानी, अपने से पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचने वाली सो कॉल्ड महान महिला ने अपने दो दोस्तों को अंडर द बस फेंक दिया है। लेकिन कैप्शन क्या आता है, जग्गास ए गेम। लेकिन लोगों को ये चीजें वन साइडेड नहीं लगेंगी। वीकेंड पर प्राइवेट ट्यूशन दिए जाते हैं वो वन साइडेड नहीं लगते हैं। और बाहर जो उनके पीआर हैं जो कि बाप रे बाप इंडियन पीनल कोड तक पहुंच गए। और ऐसे महान लोगों के महान पीआर जो अपने सीजन में नेशनल टीवी पर किसी एक लड़की के अंडरगारमेंट्स उसे सुंगाता और दुनिया जहान के सामने दिखाता फिरता था, ऐसे लोग शिव ठाकरे या एमसी स्टैन को मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। और ऐसे लोगों को आप लोग सुपर चैट भी जाकर देते हो, मेंबरशिप भी देते हो, पैसे भी देते हो। नाउ जस्ट बिकॉज कि उनको ट्विटर पर ब्लू टिक मिला हुआ है, वो बिग बॉस में जा चुके हैं, उन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो हमेशा सही बात ही करेंगे। वो अपने सीजन में एक लड़की के अंडरगारमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कोई मिसोजिनिस्ट या शोविनिस्ट नहीं बोलेगा। लेकिन वही लोग जो गौहर खान के अंडरगारमेंट पूरी दुनिया में दिखाते फिर रहे थे, वो दूसरे को शोविनिस्ट या मिसोजिनिस्ट बोल देते हैं। और वो ऐसा करने का कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं, आप ही के जैसे लोग जाते हैं वहां पर सुपर चैट देते हैं, मेंबरशिप लेते हैं उनके चैनल्स की, फिर वहां से लोग आते हैं हमको ज्ञान देने, अरे जग्गा कितनी रियल है, डीएसके थोड़ा सा सीखो। डीएसके को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, डीएसके अपने आप सीख जाता है, क्योंकि डीएसके किसी के चैनल को देखकर सीखता नहीं है, डीएसके ठोकर खा खा करके सीखा है। और इसी बेसिस पर मैं आपके सामने अपने रिव्यू रखता हूं, रिएक्शन रखता हूं। आपने देख लिया ये जो जग्गा जिसने कल अपने दो दोस्तों को नॉमिनेशन में डाल दिया खुद को बचाने के लिए, लेकिन यही जग्गा दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटती है, सर मैं रिश्तों को लेकर पागल हूं ना, सर मैं बलिदानी हूं, मैं टू रियल हूं फॉर द रियलिटी शो, सर वो सब फेक है, हम रियल हैं, हम दोस्ती में ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं है बहन, हम ऐसे नहीं है बहन, हम फेयर खेलते हैं बहन, हम अपने से पहले दूसरे का सोचते हैं, वहां की दोस्ती नल्ली है, हमारी दोस्ती असली है। कितनी असली दोस्ती है ये आपको दिख गया। हालांकि इसके बारे में जग्गा को एक आईना दिखाने की कोशिश करता मग्गा, जब वो बोलता है यार कि वो दल बदलू कहलाएंगे, तो ये जग्गा वहां क्या बोलती है, अरे बोले तो बोले, मैं दूसरों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी थोड़ी दूंगी। लेकिन वीकेंड पर सर मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं सर, मैं अपने से पहले दूसरे का सोचती हूँ सर, मैं क्या करूं सर, मैं रिश्तों को लेकर के पागल ही हूं ना। देखिए जब आपको गेम खेलना है तो डंकी की चोट पर बोल दो कि आप गेम खेलने आए हो, ये नौटंकी मत करो कि आप महान हो, आप रियल हो, आप ऐसे हो, आप बलिदानी हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, अपने से पहले दूसरे का सोचते हो। ऐसा कोई नहीं सोचता बिग बॉस में। जब जिसके ऊपर आएगी ना आफत, वो सबसे पहले खुद को बचाएगा, बाद में किसी और का सोचेगा। अरे भैया इससे पहले कि हम फ्लो में भूल जाएं और आप वीडियो देखने में भूल जाएं, प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लाइक बटन दबा दो भाई साहब और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जग्गा जो कि रियलिटी शो के अंदर अपना उडारियां वाला ट्रैक चला रही ना, उसके इस ट्रैक को समझें वो कितनी झूठी है। आई थिंक बिग बॉस के इतिहास की सबसे फेक कंटेस्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम इस सीजन की बात करें तो इस सीजन के स्टार्ट में सलमान खान जब आए थे वीकेंड पर, डिनर टेबल वगैरह जब लगाए गए थे, शालीन को बोला गया था कि तुम एक्टिंग करते हो, और सलमान खान ने कहा था कि मेकर्स और मैं अक्सर सेम पेज पर नहीं होते, लेकिन एक बात के लिए वो सेम पेज पर है कि गौतम विक जो है वो किसी एक्स कंटेस्टेंट की कॉपी कर रहा है। वो एक्स कंटेस्टेंट कौन, वो गौतम गुलाटी भी हो सकता है या आसिम रियाज भी हो सकता है। आई थिंक आसिम रियाज को वो यहाँ पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। बिग बॉस 13 में सिड वर्सेस आसिम थे, यहाँ पर शालीन वर्सेस गौतम, ये राइवलरी। लेकिन ओरिजिनल होते हैं, नकली नल्ले लोग नल्ले ही रहते हैं। ये शालीन भनोट आया था इस सीजन के अंदर खुद को नया सिद्धार्थ शुक्ला के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए, और ये गौतम सिंह विज जिसको भगवान ने शक्ल थोड़ी सी ऋतिक रोशन वाली दे दी लेकिन अकल बिल्कुल नहीं दी है। लड़की के चक्कर में इन दोनों का ही खेल खल्लास हो चुका। आप एक विडंबना देखिए, शालीन जब इस नॉमिनेशन टास्क में जाता है ना तो वहां पर वो गौतम को नॉमिनेट करता है, लेकिन जो रीजनिंग उसने दी थी ना, ये रीजनिंग गौतम के साथ साथ शालीन के ऊपर भी 110% फिट हो रही थी। शालीन के रीजन क्या थे कि ये जो गौतम है इसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, शालीन की भी नहीं है। गौतम जो है वो 24 घंटे अपनी मैडम को खुश करने में लगा रहता है, शालीन भी वही करता है, टीना को खुश करने में लगा रहता है। गौतम की खुद की कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, शालीन की भी खुद की कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। गौतम इज गुड फॉर नथिंग, शालीन इज ऑल्सो गुड फॉर नथिंग। गौतम सिर्फ एक लड़की के सहारे आगे बढ़ रहा है, शालीन एक नहीं,
दो दो लड़कियों के सहारे आगे बढ़ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतनी सारी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद शालीन भनोट इसको गौतम को फेक बोल देता है। यही नहीं, वो तो जग्गा मग्गा को भी फेक ही बोल रहा था। लेकिन एक चीज जो कि शालीन भनोट ने कल रात के एपिसोड में कही, उससे मेरे साथ साथ आप भी अग्री करेंगे, और वो चीज है जिस तरह से उसने जग्गा की जर्नी और उसकी पर्सनैलिटी को हमारे सबके सामने रखा। जब इस शालीन भनोट ने कहा कि शेखर सुमन बहुत ज्यादा तारीफ करते थे अर्चना की, अर्चना कंठ कोकिला जो भी करती है एंटरटेनिंग है, उन तमाम चीजों को और शेखर सुमन के उन स्टेटमेंट को सुन करके ये जग्गा अर्चना वाला चोला पहन लेती है और इसके पीछे खड़ी सौंदर्या उर्फ बौंदर्या वो जग्गा का चोला पहन लेती है। तो किस खूबी के साथ यहां पर शालीन भनोट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिखाया है, ये तो माइंड ब्लोइंग है। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने यहां जग्गा की जर्नी को हम सब के सामने रख दिया कि वो कितनी ज्यादा फेक है। हमें लगा करता था कि भाई शालीन भनोट इस सीजन का सबसे फेक कंटेस्टेंट है, लेकिन नहीं, फिर गौतम विग आता है, फिर सौंदर्या, फिर टीना, फिर डुम्बुल, लेकिन सबको पीछे छोड़ करके इस सीजन के सबसे फेक कंटेस्टेंट का खिताब जीत जाती है महान जग्गा देवी, जो कि बहुत रियल है, टू केयरिंग है, ओवर प्रोटेक्टिव है, अपने से पहले दूसरे का सोचती हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली जग्गा कैसे वड़ा पाव खा के निकल जाती है, आपने कल रात के एपिसोड में देखा। ये जग्गा कुछ और नहीं है, ये खाली बर्तन है, सिर्फ भैं 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 करती रहती है, अंदर से टोटल खोखली है। एंड जग्गा की इस वाली साइड को शेखर सुमन के सामने शिव ठाकरे ने रखा था कि सर बाहर से फेयर और सच्चाई का स्टिकर लगा है, लेकिन अंदर से अनफेयर, चिंदीपंती, घटियापंती, इतनी चीप है ना ये जग्गा। एक दिन पहले के एपिसोड में बोल रही थी ना बहन, कोई किसी के बारे में कैसे बोल सकता है कि अनहाइजीनिक है, तकिया पर जो पड़े थे ये वो, अरे आपको क्या पता कौन कितना अनहाइजीनिक है। लेकिन इसी जग्गा को जब ये सौंदर्या बोलती है कि बहन मैं तुझे बताती हूँ कि निम्मो कितनी अनहाइजीनिक है, तो ये जग्गा जो थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कोई किसी के बारे में कैसे बोल सकता है यार वो कितना हाइजीनिक है, कितना अनहाइजीनिक है, लेकिन जैसे निम्मो के बाद आती हाँ बताना बहन कितनी अनहाइजीनिक है, तो ये तो है जग्गा के स्टैंड। कभी बोलती है कि हम रियल हैं, उन सबकी फेक फैमिली है, हमारे रिश्ते रियल हैं, हम दोस्त हैं, असली है, हम फेयर करने वाले लोग हैं, लेकिन कितनी इजीली उसने अपनी ही बोली बातों को थूक करके चाट लिया, ये हमें कल के एपिसोड में दिखा। और इस जग्गा के पीआर वाले जो कि अर्चना को डे 1 से सपोर्ट कर रहे थे, पोल भी करवा दिए थे कि अर्चना किसका मोर बनाएगी, किसका मोर बनाएगी, ज्यादातर इसके जग्गा के फैंस ने कहा था कि वो शिव का मोर बनाना चाहती है, लेकिन एपिसोड में तो वो किसी और का मोर बनाती हुई दिख रही। जिस तरह से वो आई है उसके बाद से रात में अर्चू बेबी होता है, अगले दिन सवेरे शक्कर का मुद्दा, फिर कल रात के एपिसोड में आटे का मुद्दा, किचन साफ करने का मुद्दा, जहां पर ये अर्चना मोर बनाते बनाते जग्गा के माँ बाप तक चली जाती। यही नहीं, बात करते करते अर्चना के मुंह से देवरानी, जेठानी, हमको क्या गुलमटा समझ रखा है, दल्ला समझ रखा है, दलाल समझ रखा है, एजेंट समझ रखा है, ये सारे शब्द तो बाहर की दुनिया के हैं ना, क्योंकि दीदी वर्ड तो बाहर की दुनिया का शब्द था और दीदी वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन माँ बाप, हराम की खाने वाले, एजेंट, दल्ले, देवरानी, ननद, जेठानी, ये इतने सारे शब्द बाहर के नहीं थे। सलमान खान को भी ये शब्द दिखाई नहीं देंगे। इतने सारे बाहर के शब्द इस्तेमाल किए गए, लेकिन उन शब्दों का कहीं कोई मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अगर एमसी स्टैन बोलते चल चल अपने केले को ले जा, तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है। और एमसी स्टैन को मिसोजिनिस्ट बोलने वाला एंडी कुमार अपने सीजन में नेशनल टीवी पर गौहर खान के अंडरवेयर सुंघाता रहता है, दिखाता रहता है। वो मिसोजिनिस्ट नहीं था, वो शोवेनिस्ट नहीं था। तो आप देख लीजिए कैसे हैं ये सेलिब्रिटीज और कैसे हैं इनको सपोर्ट करने वाले लोग। जब उन लोगों के फेवरेट सिर्फ बोलते नहीं है, वो तो एक्शन करके दिखा देते हैं घटिया वाले, लेकिन वो लोग सभ्य समाज वाले हो जाते हैं। लेकिन कोई बंदा कुछ बोल दे, चल चल केले को ले जा, तो वो मिसोजिनिस्ट बन जाता है। खैर, इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो वो आटा, किचन, लफड़ा, इन सारी चीज़ों से होती रहती है। जहां पर एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते रहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ जो हैं वहाँ पर बिग बॉस के अंदर, उनके फैंस एक शिगुफा छोड़ देते हैं कि यार ही इज़ रनिंग द होल शो, जैसे कि चिकन भनोट इज़ रनिंग द शो, अर्चना और उसके मोर रनिंग द होल शो, या फिर जग्गा इज़ रनिंग द होल शो, या फिर शिव ठाकरे इज़ रनिंग द होल शो। जबकि इस शो को रन कौन कर रहा है? इस शो को रन कर रहा है आटा, शक्कर, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, भाजी, टोफू, दही, दूध, चिकन, प्रोटीन, खाने पीने की जितने सामान है ना, अगर ये सामान नहीं होते तो फिर घर के अंदर कोई विवाद ही नहीं होता। तो सही शब्दों में देखा जाए ना तो राशन इज द टीआरपी किंग या टीआरपी क्वीन ऑफ द सीजन, एंड पूरा शो इज रिवॉल्विंग अराउंड आटा, शक्कर, दाल, चावल। अगर ये नहीं होते तो फिर मुद्दे ही नहीं बनते। किचन में कितने खाम खा के मुद्दे बनते हैं, बातें डायरेक्ट माँ बाप तक चली जाती है। फिर तू दल्ला है, हम गोलमटे नहीं है, ये है वो है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते रहते हैं शालीन अपने जबरदस्त ऑब्जर्वेशन देता रहता है जग्गा
मग्गा, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। खैर हम आ जाते हैं नॉमिनेशन टास्क के ऊपर। तो यहाँ पर बिग बॉस अच्छा खासा लेक्चर देते हैं, साजिद खान तुम्हारा राज कैसे चल रहा है, साजिद खान अपना कुछ ओपिनियन दे देते हैं। वहीं बिग बॉस एक चीज़ बोलते हैं कि अब मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, आई होप कि अब बौंदरिया और जग्गा मुझे अनफेयर या बायस्ड ना बोले। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, नहीं सर हमने कभी नहीं बोला। और ये बौंदरिया जो डंके की चोट पर बोल रही थी बिग बॉस अब ये मत बोलना कि सौंदर्य ने आपको बायस्ड बोला क्योंकि आप बायस्ड हो। तो ये बौंदरिया क्या बोलते, नहीं सर मैंने नहीं। जबकि आपने सबने देखा है कि ये जो जग्गा मग्गा का पोपटिया गैंग था ये कितना ज्यादा रोना धोना कर रहे थे। और मैंने अपने वीडियो में ये चीज हाईलाइट करी थी एक दिन पहले, मैंने कहा था कि ये टास्क जब चल रही थी वहां पर टास्क के दौरान एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर प्रोएक्टिव अप्रोच लेने के बजाय ये सारे लोग रो रहे थे कि वो अनफेयर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, बहन वो ऐसे, बहन ये ऐसे, बहन हम ऐसे नहीं, हमारे रिश्ते रियल है। इनमें से किसी ने भी कोई एफर्ट नहीं लिए। और यही चीज बिग बॉस भी यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि कल अनफेयर आप बोलते रहे, लेकिन आप लोगों ने अपना फोकस जो था ना वो टास्क पर केंद्रित करने के बजाय रोने धोने या एक्सक्यूजेस बनाने के ऊपर फोकस कर रखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे भी काफी सारे कमेंट है जहां पर लोग कह रहे थे भाई वो वन साइडेड टास्क थी ना, अब जग्गा मग्गा को सिंपैथी मिलेगी। मैंने कहा कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी, क्योंकि बिग बॉस ने इन लोगों के क्लिप्स हम सबको इसीलिए दिखाए सो दैट जनता के बीच में ये मैसेज तो आए कि देखो ये लोग टास्क में एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर प्रोएक्टिव अप्रोच ले ही नहीं रहे हैं, पहले से ही मान करके बैठ गए कि भैया वो बन जाएंगे, हमको कोई मौका नहीं मिलेगा। जबकि टास्क में एफर्ट लेना था, जब आप स्टैच्यू नहीं थे आप तब जाते, शालीन को आप कन्विंस करते, बाकी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते, कुछ तो माइंड गेम खेलने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, सब एकदम साइलेंट मोड में चले गए। जबकि कल रात को जो नॉमिनेशन टास्क हुई है वहां शालीन को भी पता था, टीना को भी पता था कि वो नॉमिनेशन में जाने वाले हैं, इसके बावजूद उन्होंने एफर्ट तो लिए। अब शालीन को आप कितना भी फेक बोल दें, कितना भी कमीना बोल दें, बट एफर्ट तो लिए उसने। ये जग्गा मग्गा की तरह बैठ नहीं गया, लेट नहीं गया कुंभकर्ण की तरह, अरे यार हमको तो नॉमिनेशन में आना ही है, क्या फायदा जा करके। एफर्ट्स मैटर करते हैं और ये एफर्ट्स दिखाते हैं कि आप शो में रहने के लिए कितने ज्यादा पैशनेट हो। और इन्हीं चीजों के ऊपर क्या पता सलमान खान पहली फुर्सत में शालीन एंड टीना को सेव कर दे, बिकॉज इन्होंने एफर्ट लिए। और जग्गा मग्गा तो क्या कंफर्ट जोन में, उन्हें भी पता है कि वो पहुंच जाएंगे फिनाले में मेकर्स के कंधों पर बैठ करके, तो एफर्ट ही क्यों लेने। तो एक दिन पहले जो कैप्टनसी टास्क हुई थी ना, वहां पर बिग बॉस ने पर्पसली हमें ये सारी चीजें दिखाई थी कि ये लोग एफर्ट ही नहीं लेना चाहते। जब आप स्टैच्यू बने हो तब की बात नहीं कर रहा हूं, जब बीच बीच में ब्रेक मिल रहे थे आप क्यों नहीं गए लोगों के पास, क्यों कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी। और आपके कन्विंस करने के बावजूद वो कन्विंस ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपके एफर्ट दिखने चाहिए टीवी के ऊपर, जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि आपने अपनी भर भर के कोशिश करी। लेकिन नहीं, सब अपने अपने खोपचे पकड़ करके बैठ गए, अरे यार ये तो शिव को बनाना चाहते हैं, अरे यार ये तो साजिद को बनाना चाहते हैं, नहीं बहन ये हो जाए, अंकित अड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कैसे हो जाए भाई, जब तक करोगे नहीं कैसे होगा। तो जग्गा मग्गा की ये वाली साइड रिवील करवाने के लिए बिग बॉस ने वो सारे क्लिप दिखाए थे। और कल रात के एपिसोड में तो खुद बिग बॉस ने ही बोल दिया कि आपको मौका मिला था, लेकिन आप लोग रोने धोने में मगन थे। यहाँ पर शालीन ने एफर्ट लिए, लेकिन शालीन थोड़े से गलत डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे कि शिव ने उससे कहा कि भाई तू सबसे कमजोर को निकाल, लेकिन नहीं, शालीन तो अपने कंपटीशन को देख रहा था। शालीन ने एफर्ट लिए, ये सही बात है, लेकिन शालीन ने सिर्फ अपना जो गेम है ना वो गौतम वर्सेस शालीन पर केंद्रित करके रख दिया है। एंड सेम गोज टू गौतम ऑल्सो, उसने भी अपने पूरे गेम को गौतम वर्सेस शालीन पर केंद्रित करके रखा है। उधर उसके साथ सौंदर्य है, इधर शालीन के साथ टीना है। तो कहने को ये 3-4 लोग एक दूसरे को बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन है तो उस हमाम में ये चारों के चारों एक ही जैसे। ये उसके खिलाफ बोलता है, वो उसके खिलाफ बोलता है, वो कहता है कि वो फेक है, वो बोलता है वो फेक है। वो चाह रहा था कि वो उसको नॉमिनेट कर दे, ये चाह रहा था कि ये इसको नॉमिनेट कर दे। आप ये देखिए कि शालीन को खुद के नॉमिनेशन में जाने का कोई गम नहीं है, लेकिन उसे ये खुशी है कि उसने गौतम को नॉमिनेशन में डाल दिया। अब हो सकता है कि बहुत सारे वोटिंग ट्रेंड एक्सपर्ट आपके पास आए, बोले ये ऊपर वो नीचे, ये जाएगा वो जाएगा। मेरा ये मानना है कि गौतम एंड सौंदर्या और शालीन एंड टीना, ये जो 2 कपल हैं अलोंग विथ बाहर से आया हुआ एक सस्ता सा कपल, तो ये 3 कपल जो है ना इनको बिग बॉस ओपनली प्रमोट कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि खेल के इस पड़ाव पर ये किसी भी कपल को ब्रेक करेंगे। और आप एक चीज मत भूलिए कि पिछले वीक 2 एलिमिनेशन हुए थे, पहले अर्चना बाहर जाती हैं, फिर वो हालांकि वीकेंड पर वापस आ जाती हैं, और फिर गौरी नगौरी का एलिमिनेशन हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वीक कोई भी एलिमिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेशन में जो 4 लोग आए हैं ना, ये 4 वो लोग हैं जिनके नाम से हैशटैग बने हुए हैं। तो मेकर्स यहाँ पर इस पड़ाव पर इन हैशटैग को तोड़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए आई डोंट थिंक कि कोई भी यहाँ पर एलिमिनेशन होने वाला है। एंड अगर आपने कैप्टनसी वाली टास्क के दौरान बिग बॉस के कुछ वर्ड्स सुने थे, बिग बॉस ने कहा था कि ये शो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो चुका है और बिग बॉस जो है ना उसे बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा मजाक था, क्योंकि बोरिंग कंटेस्टेंट डुम्बुल और अंकित अब तक शो में टिके हुए हैं, लेकिन जो हमने प्रोमो देखे जहाँ पर डुम्बुल जो है उसे सेफ लोगों से हटा करके भीड़ में शुमार कर दिया गया है। और वो डुम्बुल जिसको कि साजिद खान अंकित
अंकित के साथ अपने शोल्डर पर आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जैसे कि स्टैन एंड शिव बात कर रहे थे। अब जो प्रोमो हमने देखा जहां पर साजिद खान के एक ब्लंडर की वजह से डुम्बुल जो है वो सेफ लोगों की भीड़ से निकल करके अनसेफ लोगों की भीड़ का एक हिस्सा बन चुकी है, तो एक ट्विस्ट भी आ सकता है, क्योंकि बिग बॉस यहाँ पर चाहते थे कि एक बोरिंग कंटेस्टेंट या फिर शो का सबसे वीक कंटेस्टेंट नॉमिनेशन में चला जाए। अब इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि यहाँ पर शालीन ने एफर्ट लिए थे, लेकिन शिव ठाकरे जो उसको एक बात उसके कान में डालता है कि भाई सबसे कमज़ोर खिलाड़ी या फिर शो में जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, या वो कंटेस्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा बोरिंग है, ऐसे कंटेस्टेंट को डाल दे नॉमिनेशन में। लेकिन नहीं, यहाँ पर शालीन अपने ग्रजेस दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता है। और जो प्रोमो आया है वहाँ पर डुम्बुल जो है वो अनसेफ खिलाड़ियों की भीड़ में घुस चुकी है। तो मेकर्स यहाँ पर चाहते थे कि भाई कोई एक कंटेस्टेंट जो कि कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है और बोरिंग कंटेस्टेंट है वो जाए नॉमिनेशन में, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना पाया। लेकिन ये टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कभी शालीन अपना माइंड गेम खेल रहा है, वो टीना को कन्विंस कर रहा है, बोलता कि आपको मेरे पर गर्व होगा। टीना को गर्व तो तब होता ना शालीन जब टीना नॉमिनेशन में नहीं आती, लेकिन टीना नॉमिनेशन में आ गई है। अब तुम लोग इस चीज के ऊपर अपनी पीठ थपथपा सकते हो कि तुम्हारे पर्सनल जो दुश्मन है वो भी नॉमिनेशन में तुम्हारे साथ आ गए, जैसे कि टीना का 36 का आंकड़ा है इससे सौंदर्या से। और सौंदर्या के रीजन देखो कि टीना ने मेरी पीठ में छुरा भोंका है, जबकि सौंदर्या की पीठ में छुरा किसने भोंका? उसी की खास बड़ी कौन? जग्गा ने। तो कैसे ये जो कंटेस्टेंट है ना, जो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाई इसने पीठ में छुरा भोंक दिया, जबकि इनकी पीठ में छुरा कोई और ही भोंक रहा था। तो टीना इस बात से खुश है कि सौंदर्या नॉमिनेट हो गई, सौंदर्या इस बात से खुश है कि टीना नॉमिनेट हो गई, गौतम इस बात से खुश है कि शालीन नॉमिनेट हो गया, और शालीन इस बात से खुश है कि गौतम नॉमिनेट हो गया। यही है इन 2-4 लोगों का छोटा सा बिग बॉस। ये आपस में बिग बॉस खेलते रहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हमें दिखती है अर्चना, जो कि दबंग है, खुल करके बोलती है, और वो बोलती भी है कि ऐसे फट्टू चंद फटोलिया बन करके तुम बिग बॉस जीतोगे क्या? एक तरफ कहती हो ट्रॉफी जीतने आई हो, ट्रॉफी जीतोगी, अरे तुम ही जीतोगी ट्रॉफी, लेकिन इतनी डरती क्यों? अरे भाई साहब, थोड़ी डरने की एक्टिंग भी करनी है। और ये जग्गा जो डरने की एक्टिंग कर रही थी ना, ये बिल्कुल वैसी एक्टिंग थी जैसे बिग बॉस सीजन 15 में फेकस्वी जब पहली बार जंगलवासी से घरवासी बनी थी, तो विशाल कोटिन के साथ खड़े होकर बोलती, रियली सच्ची अब हम जंगलवासी से घरवासी बन गए, ओ माय गॉड अब हम नॉमिनेशन से सेव हो गए, वाओ ना। नॉमिनेशन में जाते तो मतलब डर लगता है एलिमिनेशन का, वाओ ना। फिर एंड में क्या हुआ आपने देख लिया था, वही विनर बनी थी ना। हाँ, ये टेक्निक अच्छी है भाई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से अर्चना जग्गा को एक्सपोज कर रही है, जग्गा फैंस कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि यही जग्गा फैंस हैं जो कि अर्चना को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे। और यही नहीं, अंदर ये जग्गा का मग्गा कैसे एक फेक नैरेटिव थोपने की कोशिश कर रहा था, जब ये अर्चना से कहता है कि तू एहसान फरामोश है, हम तेरे लिए खड़े रहे थे, तू मुसीबत में थी। आप ये समझें कि कैसे ये जग्गा और उसका मग्गा दुनिया को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। सबको पता है कि यहाँ पर अर्चना को वापस आना ही था, और सलमान खान ने उसको अंदर लाने का कॉल लिया था, लेकिन ये जग्गा और इसका मग्गा तो ऐसे जता रहे हैं कि ये ना होते तो अर्चना शो के अंदर ही नहीं आती। ये मत भूल कि हम तेरे लिए खड़े रहते, तुम खड़े नहीं रहते तब भी वो आ ही जाती ना गुरुदेव। एंड जग्गा मग्गा सुंदरी और ये गुंदरी ये नहीं होते तब भी ये अर्चना जो है वो घर के अंदर आ ही जाती, क्योंकि मेकर्स उसको लाना चाहते थे। खैर, यहाँ पर ये नॉमिनेशन टास्क कंप्लीट हो जाती है और घर के अंदर हमें एक नई इक्वेशंस की शुरुआत देखने को मिलती है, जहां पर गौतम, सौंदर्या और अर्चना, अब इनका थोड़ा मतभेद जो है, इनकी दोस्ती के बीच में बड़ी सी दरार पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव, स्टैन, निम्रत भी बात करते रहते हैं कि साजिद सर एक शोल्डर पर अंकित को, एक पर सुंबुल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्टैन कुछ ऐसे जेस्चर दिखाता है कि मेरे को मौका मिला ना तो मैं तो उड़ा देगा ढिश ढिश, और फिर बोल देगा सॉरी सर। तो यहाँ पर शिव, स्टैन एंड निम्रत भी ये देख रहे हैं कि साजिद जो है उसका कुछ ज्यादा ही दोस्ताना बढ़ता चला जा रहा है अंकित और डुम्बुल के साथ। वहीं एपिसोड के एंड में शिव, निम्रत और स्टैन फिर से बात करते हैं कि शालीन जो है ना वो जग्गा के साथ गठबंधन बना सकता है, और ये होकर के रहेगा, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर आने वाले दिनों में आपको दिखे कि स्टैन किसी और के साथ गठबंधन बना रहा है, शिव किसी और के साथ गठबंधन बना रहा है, शिव स्टैन को नॉमिनेट कर दे, या फिर स्टैन शिव को नॉमिनेट कर दे, या फिर निम्रत शिव का पत्ता काट दे। ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इन चीजों के लिए आप तैयार रहिएगा। अब यही तो खूबसूरती है बिग बॉस के खेल की, यहाँ पर कब दुश्मन दोस्त बन जाए, और कब वो लोग जो ऐसे करके लड़ रहे थे, चीनी के दाने दाने का हिसाब दे रहे थे एक दूसरे को, अब वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन बना लेंगे। तो यही है बिग बॉस, या कब क्या हो जाए। और जैसे ये मेकर्स ने कहा था ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। अब आपको ये चीजें दिखाई दी या नहीं दी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि क्या आपको नहीं लग रहा कि गौतम एंड सौंदर्या को कर्मा मिला है। जिस तरह गौरी ने इन लोगों के ऊपर ब्लाइंड फेथ या ब्लाइंड भरोसा किया, उस भरोसे की भैंस ने पाड़ा जन दिया, तो जिस तरह से गौतम एंड सौंदर्या ने भी जग्गा के ऊपर ब्लाइंड यकीन किया, ब्लाइंड फेथ रखा, उसने इन्हीं का पत्ता काट दिया।
यहाँ पर इस टास्क में जग्गा ने प्रोएक्टिव अप्रोच लिया, लेकिन ये प्रोएक्टिव अप्रोच उसने गलत तरीके से लिया और अपने ही दोस्तों की बलि चढ़ा दी। अब जग्गा फैंस डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भैया टास्क में एफर्ट दिखाओ, लेकिन यहाँ पर जग्गा ने गलत तरीके से एफर्ट दिखाई, क्योंकि यहाँ पर उसने थूक करके चाट लिया है। ये जग्गा जो बोला करती थी कि मैं अपने से पहले दूसरों का सोचती हूँ, यहाँ पर उसने अपनी ही बात का उल्टा करके दिखा दिया। यहाँ पर वो अगर अपने ग्रुप के साथ चलती और ये मेक श्योर करती कि टीना और शालीन को मौका ही नहीं देते हैं, और इस बात के लिए गौतम एंड सौंदर्या भी तैयार थे कि भैया तुमने उन्हें क्यों मौका दिया, क्योंकि गौतम का यहाँ पर यह कहना था कि उसे अगर आउट होना भी है तो वो अपनी ही टीम के हाथों आउट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसे ये चीज बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि उसका विकेट शालीन के खाते में चला जाए, और ये कहीं ना कहीं शालीन की एक तरह से मॉरल विक्ट्री थी। तो जग्गा ने जिस तरीके से अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी और उसने उस शालीन पर ट्रस्ट कर लिया जिस पर सौंदर्या और गौतम बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, तो ये कुछ और नहीं था, ये गजब वाली बेइज्जती थी। और इस बेइज्जती की आग में सौंदर्या और गौतम इस कदर जलने लग गए हैं कि गौतम ने तो शालीन को बर्थडे विश करना तक भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि यही गौतम पिछले वीक कंटेस्टेंट बोल करके शालीन को गुलाब के फूल दे रहा था। लेकिन यहाँ गुर्दे इस कदर छिल गए हैं कि होगा उसका बर्थडे, मेरे को नहीं जाना विश करने। तो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा ईगो और ग्रजेस भरे हुए हैं। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।